एक और आईपीओ जो है लाइंड अप है, उसका नाम है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो ये आईपीओ जो है लाइंड अप है। तो 5 से लेकर 7 सितंबर के बीच में ये आईपीओ का बिड ओपन होने वाला है। तो इस कंपनी के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि इस कंपनी में आपको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, और इसमें एक लीगल इशू भी चल रहा है, तो इसके बारे में डिकोड करेंगे कि आप लगाने से पहले उसको ज़रूर जान लीजिए, और मैं इसको किस तरह से एनालाइज करता हूँ और मैं क्या देख के इसमें लगाने की कोशिश करूँगा, ये मैं आपको डिटेल में आपको आगे जाके बताऊँगा मैं। चलिए वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, जिससे आप एक वाइजफुल डिसीजन ले सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए, तो ये जो है एक बैंक है, जो बैंक की सबसे पुरानी बैंक है, जो हिस्ट्री में देखा जाए इंडियन हिस्ट्री में तो 100 ईयर्स ओल्ड है बैंक, और इनका बेस जो है तमिलनाडु बेस्ड है। तो इनका जो रेवेन्यू है 75% तमिलनाडु से आता है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनी काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी का एक ब्रीफ इन्फो। अब ये कंपनी पैसा बनाती है कि नहीं, जब हम किसी कंपनी में लगाते हैं तो हमारा इंटेंशन होता है कि हम देखें कि पैसा बन रहा है कि नहीं। तो यदि आप इसके प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करेंगे तो 2020 में इसने 464 करोड़ का जो है प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट किया था, और ये बढ़ते गया। 21 में 654 करोड़ हो गया, उसके बाद वो बढ़ के 901 करोड़ का हो गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे कंपनी अच्छी है। ठीक है, तो बैंकिंग फाइनेंशियल्स एंड प्रॉफिटेबल कंपनी, तो ये हमें कन्विंसिंग देता है कि हाँ पैसा बनने की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है कि जो इनको जो फ्यूचर कैपिटल बेस लगने वाला है उसके लिए वो कंपनी फंडिंग कर रही है। ठीक है, तो उनका जो है टायर 1 कैपिटल के लिए फंडिंग कर रही है। इसके बाद इन ऑफर में जो एक्सपेंस आएगा उसको मीट करेगी कंपनी। इसके बाद जो उनका जो है लिस्टिंग का जो बेनिफिट है वो भी लेना चाहती है वो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि डिटेल्स क्या क्या हैं जो आपको जानना चाहिए। तो ये 5 सितंबर से लेके 7 सितंबर के बीच में जो है ये आपका बिड ओपन हो जाएगा। तो आप 10 AM का ऑनवर्ड आप लगा सकते हैं। प्राइस बैंड जो डिसाइड किया है 500 से लेकर 525% डिसाइड किया गया है। और यदि आप लॉट साइज़ की बात करेंगे तो 28 शेयर का लॉट साइज़ है, तो आप 28 के मल्टीपल में आप अप टू 2 लाख रुपीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, इशू साइज़ जो उसका है वो 831 करोड़ का है। ठीक है, और ये पूरा फ्रेश इशू है। इसी पे एक लीगल जो है डिबेट चल रहा है, लीगल अपील चल रहा है, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो यदि इसमें इवेंट की बात करें तो क्या क्या टाइमलाइन आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसका यदि आप लगाते हैं तो ये 7 सितंबर को 4:30 तक क्लोज हो जाएगा, और 12 सितंबर और 30 सितंबर के बीच में इनका रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो 12 से 30 में आपको वॉचफुल रहना है अलॉटमेंट के लिए। उसके बाद जो है ये जो इस आईपीओ में लगाते हैं तो आपका नज़र होगा कि भाई कितना गेन एक्सपेक्ट किया सकता है। तो उस पर उतना एक्साइटमेंट नहीं है जैसा कि अभी रिसेंट में ड्रीम फॉक्स दिया था, सिनेमा ने दिया था। ये आपको सिर्फ 5% के आसपास आपको लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। तो 525 इज़ द एक्सपेक्टेड, मतलब कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है। तो 5% गेन आप कर सकते हैं। चलिए अभी हम आते हैं कि इसमें ऐसा क्या, जो लीगल इशू की हमने बात की, जब भी आपको लगाते हैं तो क्या होता है कुछ चीज़ें नंबर पर नहीं दिखती है, तो वो आपको बैकग्राउंड में देखना पड़ता है कि क्यों गेन नहीं आ रहा है। लिस्टिंग गेन का जो एक्सपेक्टेशन है 5% क्यों है। तो इसमें लीगल इशू ये चल रहा है कि इनके जो अर्ली इन्वेस्टर हैं, जैसे कि स्विस आरई, इसके बाद एफआई इन्वेस्टमेंट्स, रॉबर्ट एंड आर्टिस्ट जेम्स कंपनी एंड ईस्ट रिवर होल्डिंग, उन्होंने क्या किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है 2022 जनवरी 2022 में उन्होंने एक लीगल अपील किया, पिटीशन डाला कि सेबी को जो है ना, जो डीआरएचपी में जो है ऑफ़र फॉर सेल को अलाउ करना चाहिए, विदाउट ऑफ़र फॉर सेल जो है ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो कंपनी ने पहले एक ऑफ़र लेके आई थी जिसमें ऑफ़र फॉर सेल भी था, बाद में उसको चेंज किया है। तो सेबी ने जो है ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि विदाउट ऑफ़र फॉर सेल भी जो है आप कंपनी आईपीओ ला सकती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर से जो इनके अर्ली इन्वेस्टर हैं फिर से उन्होंने अपील किया है। अब लीगल किया है, सिक्योरिटी अप्लाइड ट्रिब्यूनल में जाके उन्होंने एक अपील डाला है। किसके अगेंस्ट? सेबी के अगेंस्ट, बैंक के अगेंस्ट। उन्होंने जो सेबी ने जो एक्सेप्ट कर लिया, गो हेड का सिग्नल दे दिया, वो नहीं देना चाहिए। ठीक है, अभी इसका जो है वर्डिक्ट, इसका जो डिसीजन है वो आने वाला है। वो डिसीजन जो है वो 6 सितंबर के बीच में आ जाएगा। तो अभी एक रूमर है, बिल्डअप है कि क्या होगा, कंपनी के फेवर जाएगा, कंपनी के अगेंस्ट में जाएगा। तो ये नेगेटिविटी से जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है कॉन्ट्रैक्ट कर गया 5%। पहले तो 7-8% था, वो घट के 5% पर आ गया है। तो अभी ये जो है आपका आईपीओ 5th, 6th एंड 7th
तो मुझे लगता है कि ड्यूरिंग IPO बिडिंग ही जो है ये रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो आप उस पर वॉचफुल रहिए। तो कोई जल्दबाजी नहीं है कि आप जो है फटाफट जो है आप खोलते खुद लगाना है, आप जो है वेट एंड वॉच कीजिए। तो इस IPO में मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जो है आगे जाके पैसा बन सकता है। सिर्फ मैं चेक करने के लिए जो है कंफर्मेशन के लिए देखूंगा कि क्या IPO वो 5 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है कि नहीं। 5 टाइम सब्सक्राइब होगा तो मैं इस पर लगाने की सोचूंगा, ठीक है। तो वो डिसीजन मैं 7th पे लूँगा, या आप पहले भी लगा देते हैं तो आप 7th को भी जो है आप डिसाइड करके विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो उसमें IPO कैंसिलेशन का भी ऑप्शन होता है, आप कैंसिल कर सकते हैं यदि आप बैंक के डीमैट अकाउंट के थ्रू लगाया है। तो अभी इस कंपनी की यदि हम वैल्यूएशंस एंड पीयर्स की बात की जाए तो 2 कंपनी है, जैसे अभी सिटी यूनियन बैंक एंड CSC बैंक, उससे कंपेरिजन किया जा रहा है। तो उसके फ्रंट में उसका यदि प्राइस टू बुक वैल्यू जो है हम किसी कंपनी के थ्योरेटिकल वैल्यू से कंपेरिजन करते हैं कितनी महंगी है, तो सिटी यूनियन बैंक या CSC बैंक को देखा जाए तो उसका जो PB रेशियो है 1.4 है, उसके कंपेरेटिवली इसकी वैल्यूएशंस कम है, इसका PB रेशियो जो है 1.3 है। तो वैल्यूएशन जो है रिजनेबल है। तो मुझे लगता है कि इसमें वैल्यूएशन भी रिजनेबल है और कंपनी भी अच्छी है, पुरानी है, प्रॉफिटेबल है। सिर्फ एक लीगल इशू का प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि समय के साथ वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्टिमिस्टिक हैं, लगा सकते हैं मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए। सिर्फ यही कंसर्न है कि लीगल इशू किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आए हैं तो 5% बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप थोड़ा सा 7th को आप देख लीजिए, क्योंकि स्मार्ट पीपल जो है लास्ट डे में लगाएंगे। तो यदि वो 5 टाइम्स क्रॉस करता है तो 5 से बढ़ के 10%, 15%, 20% भी जा सकता है, ठीक है। तो 7th को जो है आप कंक्लूड कीजिए 5 टाइम्स क्रॉस हो रहा है कि नहीं, फिर उसमें लगा सकते हैं। चलिए, तो ये एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट कीजिए। आपके पास भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और नए इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।